साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के टूर के लिए अपना स्क्वाड लास्ट वीक ही अनाउंस कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ एशिया कप हम उसको कवर नहीं कर पाए। सो आज उस स्क्वाड को कवर करेंगे। बहुत सारे नए चेहरे, बहुत सारे नए नाम आपको देखने को मिलेंगे एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितना कंपैटिबल रह पाएगी साउथ अफ्रीका वाइल प्लेइंग पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान। टेस्ट सीरीज में, फिर ओडीआई सीरीज में, फिर टी20 सीरीज में, पूरी एक सीरीज है। सो हर चीज टेस्ट होगी हमारी टीम की भी एंड स्पेशली उनकी टीम की भी, बिकॉज वो एक अवे कंडीशन पे है एंड एक यंग टीम के साथ आ रहे हैं। सो सबसे पहले उनके तीनों के तीनों स्क्वाड्स के ऊपर नजर डालते हैं एंड देन उसके बाद उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके T20I स्क्वाड की, सो एक बहुत बड़ा नाम क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई है इन T20I एज वेल एज इन ओडीआई। दिस टीम इज लेड बाय डेविड मिलर फॉलोड बाय कॉर्बिन बॉश, डिवाल्ड ब्रेविस, उसके बाद नांड्रे बर्गर, उसके बाद जेरार्ड कॉर्जिया, क्विंटन डिकॉर्ड, फरेरा, उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्विना मफाका, लुंगी इंगीडी, उसके बाद पीटर हैंड, प्रेटोरियस है। प्रेटोरियस ये बहुत तगड़े लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, बहुत तगड़े शॉट्स मारते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है ये। उसके बाद आप लिजार्ड विलियम्स एंड एंडाइल साइनलेन होंगे इनके स्क्वाड के अंदर यहाँ पे। सो ये इनका T20I का स्क्वाड्स है। सो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा स्क्वाड लग रहा है मुझे। इसमें काफी हद तक इनके प्लेयर्स हैं जो कि रेगुलर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑब्वियसली डेविड मिलर एक बड़ा नाम, उनको कैप्टनसी सौंपी गई है सीरीज के लिए एंड ही विल बी लीडिंग द साइड। सो एक अच्छी T20 का स्क्वाड है एंड ऑब्वियसली हर टीम अब एम कर रही है 2026 वाले वर्ल्ड कप को। सो T20 क्रिकेट में कोई भी टीम नहीं चाह रही कि हम लोग बैक ऑफ करें या हम लोग पीछे हटें, बिकॉज T20 में अभी से आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा, अभी से आपको टीम को कंपोजिशन बनाना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छे शेप में आएगी टीम वाइल प्लेइंग द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। सो ये टीम भी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत स्पार्कलिंग टैलेंट है। डेविड मिलर हिमसेल्फ, क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई है, कॉर्बिन बॉश, ब्रेविस जैसा स्टार यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद स्टब्स इसमें मुझे नहीं दिख रहे हैं, विच मींस स्टब्स को रेस्ट करवाया गया अफ्रीका की जानिब से। ही इज अ स्पार्कलिंग टैलेंट एज वेल और अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलता हुआ नजर आता है ट्रिस्टन स्टब्स। सो ही इज आउट ऑफ द स्क्वाड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिम एक अच्छा स्क्वाड है। फास्ट बॉलिंग में नए चेहरे आपको दिखेंगे, इनके यंगस्टर्स भी काफी ज्यादा हैं इस स्क्वाड में, बट इट इज अ गुड मिक्स ऑफ सीनियर प्लेयर्स एज वेल एज यंगस्टर्स। फिर उसके बाद ओडीआई स्क्वाड की बात करें, सो बहुत बहुत नया स्क्वाड है। कोई भी पुराना लड़का इस स्क्वाड में आपको दिखेगा नहीं। इवन इनके कैप्टन मैथ्यू ब्रिस्की, मेरे ख्याल से उनके भी पूरे 10 मैचेस नहीं है अभी ओडीआई करियर के एंड उनको कैप्टनसी सौंप के पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सो इस स्क्वाड को एक दफा नजर डाल हैं। ब्रिस्की होंगे इसमें, क्विंटन डिकॉक की वापसी अगेन हुई है जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फिर क्विना मफाका, उसके बाद कॉर्बिन बॉश, टोनी डिजोर्जी, उसके बाद लुंगी इंगीडी, फिर डिवाल्ड ब्रेविस और फरेरा, उसके बाद पीटर एंड देन नांड्रे बर्गर, उसके बाद बॉर्जॉन फोर्टेन एंड देन प्रेटोरियस येट अगेन यहाँ पे भी मौजूद हैं, कोटजी यहाँ पे भी मौजूद हैं, उसके बाद जॉर्ज लिंडे हैं एंड उसके बाद एक और इनके बॉलर है, बड़ा मुश्किल नाम है ये। सो ये टीम इनकी ओडीआई की है, बहुत यंग साइड है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए रेगुलरली ओडीआई क्रिकेट में खेलता हुआ आ रहा है। ना तो एडन मार्करम इसके अंदर मौजूद है, येट अगेन ट्रिस्टन स्टब्स भी मौजूद नहीं है। सो ये साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम है एंड साउथ अफ्रीका की ओडीआई टीम, आई माइंड यू कि ये वही टीम है जिसने इंग्लैंड को इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 सीरीजेस हराई हैं। सो दे आर गोइंग गुड, लेकिन पाकिस्तान के सामने इन्होंने एक अपना बेंच वाला स्क्वाड भेजा है कि वो जाके खेल के आए पाकिस्तान से एंड दैट हैज बीन आवर रेप्यूटेशन अनफॉर्चुनेटली इन इंटरनेशनल क्रिकेट कि कोई भी अपनी ए साइड या फुल स्ट्रेंथ टीम हमारे आगे नहीं भेजता है खेलने के लिए। सब बोलते हैं कि अपनी बेंच को टेस्ट करो, ये टीम हो गई है अब हमारी। सो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा एंड ये काम क्या होगा, जब हम जीतेंगे तब जाके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा ऑपोजिशन को कि यस पाकिस्तान इज येट अगेन अ कॉम्पिटिटिव साइड और उनके खिलाफ हमें फुल स्ट्रेंथ टीम से ही जाना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई फीलिंग किसी भी टीम को आती होगी पाकिस्तान का सोच के। इसी वजह से आप देखें इस तरीके से स्क्वाड्स अनाउंस किए जाते हैं जिसके अंदर 10 मैच भी नहीं जिसने खेले उसको कैप्टन अनाउंस किया हुआ है। एंड दूसरा फैक्टर ये भी है कि जैसे मैंने पहले बात की है, लॉट ऑफ टीम्स आर नाउ जस्ट प्रिपेयरिंग एंड एमिंग फॉर दैट वर्ल्ड कप 26 जो कि T20I फॉर्मेट में है। सो उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं एंड फिर अपने प्लेयर्स का वर्कलोड भी उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पे हो सकती है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे टेस्ट स्क्वाड, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग टीम का स्क्वाड पाकिस्तान आ रहा है। अपनी इस नेक्स्ट साइकिल की पहली सीरीज है उनकी भी और हमारी भी। सो स्टार्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों टीम्स के लिए। पाकिस्तान विल विश कि हम लोग अच्छा स्टार्ट लें, क्योंकि येट अगेन मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाली साइकिल पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान साइकिल है अगर तो हम लोग अपनी होम सीरीजेस अच्छी खेलेंगे। साउथ अफ्रीका के टेस्ट स्क्वाड पे नजर डालते हैं। एडन मार्करम विल लीड द साइड फॉलोड बाय जुबैर हमजा, फिर कगीसो
रबाडा हैं, बेटिंगम हैं, फिर हार्मर हैं, उसके बाद रियान रिकल्टन हैं, एंड देन कॉर्बिन बॉश हैं, मार्को येंसन है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस हैं, केशव महाराज इज ओनली अवेलेबल फॉर द सेकंड टेस्ट यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिर मिल जाएंगे सबरायन, उसके बाद टोनी डिजोर्जी यहाँ भी मौजूद है, वियान मुल्डर, काइल वरेना एंड मुत्तस्वामी। दैट कंक्लूड्स देयर स्क्वाड। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ अफ्रीका का प्लेयर वो है केशव महाराज इन दीज कंडीशंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है वाइल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, एंड वो स्ट्रेटेजी हम सबको पता है, दैट विल बी स्पिन, दैट विल बी रफ ट्रैक्स जिसपे वो रिवर्स स्विंग एक फैक्टर हो सके एंड दूसरा फैक्टर स्पिन हो सके, उससे वो साउथ अफ्रीका को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो साउथ अफ्रीका को स्पिन के खिलाफ अपना ए गेम दिखाना पड़ेगा, एंड आई डाउट कि साउथ अफ्रीका के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो स्पिन के खिलाफ अपना गेम दिखा पाए, बिकॉज हमने देखा है, बहुत दफा देखा है हमने साउथ अफ्रीकन टीम को, जितनी भी बड़ी साइड हो, जितने भी बड़े प्लेयर हो साइड के अंदर, बट दे टेंड टू स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। एंड जो तरीकेकार पाकिस्तान फॉलो कर रहा है अगर उसी तरीके से जाता है देन दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे स्पिन और आपके जो स्पिनर्स हैं साजिद एंड नुमान, दे आर वेरी वेरी गुड स्पिनर्स, बहुत अच्छी फॉर्म में भी हैं, सालों का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। नुमान अली का 2007 का डेब्यू है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, साजिद खान का भी 2013-14 का डेब्यू फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है। सो दोनों के दोनों फर्स्ट क्लास के मंजे हुए हैं यहाँ पे। एंड देन आपने फिर आकिब जावेद को भी रिसेंटली नुमान अली के साथ देखा था व्हाइल दे वर व्यूइंग द पिच, सो आपको साफ साफ इंडिकेशन है कि कंडीशंस क्या होने वाली हैं। इस वजह से यहाँ पे केशव महाराज जैसे प्लेयर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विद द बैट भी आपको कंट्रीब्यूट करके देता है, एंड विद द बॉल तो ऑब्वियसली ही इज अ बॉलर जो कि फ्लाइट से बॉलिंग करता है, एंड यहाँ पे फ्लाइट वाले बॉलर्स की बहुत ज्यादा जय जयकार होती है, बिकॉज स्पिन बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, एंड दैट इज what South Africa will be looking for। लेकिन केशव महाराज will only be available in the second test match, which is a good sign for Pakistan as a team। उनकी जगह मुत्तस्वामी will be in action, लेकिन वो केशव महाराज जैसी क्वालिटी के बॉलर अभी तक है नहीं, although he is a very very handy bowler for South Africa in a small period जो उन्होंने अभी तक खेला हुआ है। So अगर मैं कंडीशन के हिसाब से साउथ अफ्रीकन टेस्ट स्क्वाड को एनालाइज करूं, so I don't think कि ये अपनी सारी चीजें कंप्लीट करके लेके आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे येट अगेन मार्को येंसन भी मौजूद है, रबाडा भी को भी लेके आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे बॉश भी आ रहा है। सो बहुत सारे फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस कुछ करामत कर पाएंगे जिस तरीके की कंडीशंस पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। सो आई थिंक ये पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है पकड़ने के लिए साउथ अफ्रीका को, एंड पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को पकड़ना चाहता है, पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतना चाहता है, सो दो प्लेयर्स ये स्टैंड आपके करने चाहिए विद द बैट इन हैंड, एंड पाकिस्तान को पार लगाना चाहिए। उसमें से सऊद शकील एंड सलमान अली आगा, ये दो आपके टॉप प्लेयर्स होने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन। स्पिन के खिलाफ सऊद शकील का गेम जो है वो आपने देखा हुआ इन चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल एज टेस्ट क्रिकेट में, उसने कितनी दफा हमें दिखाया है कि जहां पे भी लो बाउंस वाला विकेट होगा, जहां पे भी थोड़ा स्पिन वाला विकेट होगा, वहां पे वो खड़ा होकर रन्स करना जानता है, स्वीप बड़ी अच्छी खेलता है, लेट कट्स एंड स्क्वायर ऑफ द विकेट तो बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड सेम गोस फॉर सलमान अली आगा, जिस तरीके से वो अपने आप को नंबर 7 पे अडेप्ट कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में जब हमने लास्ट दफा खेला, सो वो बहुत खुशाइन बात थी पाकिस्तान के लिए। इवन उसने साउथ अफ्रीका जाके भी बहुत क्रूशल रन्स किया, ऑस्ट्रेलिया जाके भी 2 अच्छे 50 किए थे उसने, देन पाकिस्तान में अगेंस्ट इंग्लैंड उसने सेंचुरी भी की थी उसी नंबर पे खेलते हुए। सो सलमान अली आगा का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर बाबर रिजवान सो ऑब्वियसली भी की इन योर स्क्वाड, और मैं ये चाहूंगा कि बाबर किसी तरीके से फॉर्म में वापस आए, क्योंकि ना तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि पाकिस्तान को उसकी जरूरत बाकी के 2 फॉर्मेट्स में भी है। सो अगर बाबर आजम यहाँ पे रन्स करता है देन डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, एंड बाबर इन कॉन्फिडेंस विल मीन पाकिस्तान टीम इन कॉन्फिडेंस। एंड मैं यही चाहूंगा कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए रन्स करे एंड फिर से वो पुरानी फॉर्म में आए, बिकॉज पाकिस्तान इज मिसिंग हिम स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। इवन जो हम लोग वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच हारे वो भी इसी वजह से हारे कि हमारे किसी बैटर ने अपार्ट फ्रॉम सऊद शकील इन दैट मैच स्टैंड अप नहीं किया था, एंड दैट कॉस्टेड अवर गेम। लेकिन अभी अगर 11 की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में भी 11 अपनी तो बताई थी, जिसमें मैं 3 स्पिनर्स एंड ओनली 1 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा जो कि शाहीन अफरीदी होंगे, एंड यही मेरे ख्याल से आपको टीम दिखेगी। उसके अलावा 7 पक्के बैट्समैन अंटिल सलमान अली आगा, उसके बाद आपके जो बॉलर्स हैं वो आ जाएंगे। सो ये मेरी टीम थी, और उससे बड़ी न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने अपनी टीम मैनेजमेंट भी अनाउंस कर दी है फॉर दिस सीरीज। और अजहर महमूद जो कि बांग्लादेश से 1 साल पहले हारने के बाद ये फरमा रहे थे कि हमारे पास स्पिनर्स मौजूद ही नहीं है सर्किट में, सो हम क्यों स्पिनर्स पर रिलाई करें, हम क्यों स्पिन ट्रैक बनाएं, आज वही
उस टीम के हेड कोच बनने जा रहे हैं जो कि स्पिनर के दम पे स्पिनिंग कंडीशंस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने जा रही है। सो ये तो अलमिया है हमारे हेड कोचेस का कि उन्हें यही नहीं पता कि हमारे सर्किट में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। ये तो भला हो आकिब जावेद का कि उन्होंने आपको एक राह की तरफ गामजन किया। भले उनके दूसरे काम थोड़े से क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, बट ये वाला काम, ये वाली स्ट्रेटेजी इज वर्थ इट। और ये एक आपको रास्ता दिखाती है कि आप होम पे किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं अगेंस्ट ऑल दी साइड्स विच कम टू पाकिस्तान। उसके बाद इमरान फरत एज अ बैटिंग कोच एंड अब्दुल रहमान एज अ बॉलिंग कोच विल बी गिविंग देयर सर्विसेज फॉर पाकिस्तान टीम इन दिस सीरीज। सो वो भी देखना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा कि किस तरीके से नई मैनेजमेंट के साथ टीम कैचअप करती है, किस तरीके से जेल होते हैं, और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। 12 तारीख से सीरीज स्टार्ट हो रही है, बहुत अवेटेड सीरीज है आफ्टर एशिया कप। लेट्स सी सबकी कैसी परफॉर्मेंसेज रहती हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।